नगर पंचायत क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल। शाम को बनी सड़क सुबह उखड़ने लगती है। नगर पंचायत के जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। ग्रामीणों का हाथों से उखाड़ते हुए वीडियो वायरल। जेई ने ठेकेदार के सर मड़ा घटिया निर्माण कार्य का आरोप। उत्तर प्रदेश की सड़कों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार विभाग पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि सड़क शाम को बन रही है तो सुबह सड़क उखड़ने लगती है। ठेकेदार मानकों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं, जबकि अधिकारी इस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ताजा मामला बलिया के मनियर नगर पंचायत के नवका बाबा का है, जहां सड़क को मानक के अनुरूप नहीं होने पर नगरवासियों ने इसका विरोध किया है। हाल इतना बुरा हो गया है कि लोग सड़क को खुद अपने हाथों से उखाड़ते नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर पंचायत के जूनियर इंजीनियर को सूचना भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई सुध ही नहीं ली। हम सत्यनारायण सत्यनारायण जी कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये देवापुर का मनिया के रहने वाले हैं। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक बन रही है और क्या स्थिति है इस सड़क की? ये स्थिति तो एकदम बिल्कुल खराब है, कोई यकी नहीं है। आपको बांध पर से लेके ये ट्रांसफार्मर तक मोड़ है वहाँ का। ये कितने किलोमीटर की सड़क है? आधा किलोमीटर। जी जी, तो क्या स्थिति है सड़क की अभी? स्थिति तो सब कोई देखता ही है। उड़ रहा है अभी, अब परसों बना है, आज काल बना है, आज उड़ रहा है। क्यों इतनी मजबूती से बन रहा है सड़क? आप लोग इसका विरोध नहीं किए? विरोध किए तभी ना रोका गया है। जी, रोका गया है कि किसने उधर क्यों नहीं बना? विरोध किए तभी तो। जी, तो क्या ये जैसे सड़क बन रही है ये कितने दिनों तक चलेगी? जिस तरह से बन 2 रही महीना नहीं चलेगा, क्योंकि जो उड़ रहा है अभी देखते नहीं है, चारों तरफ उड़ रहा है। हाँ, कहीं ये नहीं है। तो क्या इस पे नगर पंचायत के कोई अधिकारी देखने नहीं आते कि किस तरह की बन रही है सड़क? अब कहा जाने, वो तो हम कहा जाने जो आते हैं कि नहीं आता है, वो तो देखते नहीं है। कल सब कोई झमला किया रहा है, आया रहा है, दिखाया सबका। जय के बुलाने के बोला, जय स्कूल में परीक्षा चल रहा था, जी जी, इसलिए नहीं आ पाए। हाँ, तो यही तो ये है यहाँ के। तो ये सड़क मानक के अनुरूप नहीं बन रही है? नहीं, यहाँ हम कहते हैं कि सड़क जो बनता है उसको मजबूती से बनाए। ये मेन रोड कस्बा के मेन रोड है, इसको सबको ये चलना है, इसको मजबूती से बनाए। तो ये अभी बनाते हैं, 2 महीने के बाद देखे तो चारों तरफ गड्ढा हो गया। तो इससे पहले नहीं बनना चाहिए, इसलिए आप लोग रोक दिए हैं। हाँ। वर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही पर ये कौन सा गांव है? देवापुर बोलता है, मनियर देवापुर। मनियर देवापुर। मोहल्ला है। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक बन रही है? TS बंधा से लगाते हैं चौमहाने यहाँ तक। जी, क्या स्थिति है सड़क की अभी? सड़क ठीक है, बट पिच मतलब बढ़िया से नहीं हो रहा है। इसमें सफाई नहीं, मिट्टी है, मिट्टी से ऊपर जा रहा है। जा सकता है, यही बात है। तो क्या आप लोग इसका विरोध किए हैं? हाँ, विरोध हुआ है, विरोध है, तभी नहीं काम रुका कल। क्या स्थिति है अभी सड़क की? तो सड़क यही नहीं बता रहे हैं कि सफाई नहीं है बढ़िया। मिट्टी बहुत रहा है, नीचे मिट्टी है, मतलब ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है, दाता होना चाहिए गिट्टी में। तो ये कितने दिन पहले ये सड़क बन रही है? कितने दिनों से? अरे सड़क तो लगभग हमारे में 5-6 महीना से काम हो रहा है। मतलब उसे गिट्टी पड़ गया, कभी छूट गया, माटी पड़ गया, पेड़ का माटी पड़ गया, उसके बाद फिर छूट गया, रोक और पिच हो रहा है। पिच हो रहा है तो सफाई नहीं है। गिट्टी के जितना ही मतलब मान लिया हो उतना ही पड़ना चाहिए, लेकिन सफाई नीचे से तब तो ये सड़क ऊपर रही है अभी? देखिए। परिचय बताइए। मैं रवि वर्मा, वार्ड नंबर 3 सभासद पद में थे। मेरी माताजी जो है शांति देवी मेंबर हैं वर्तमान। कहाँ से कहाँ तक बन रही है सर ये सड़क जो है बंधे जो आ रहा है मनियर कस्बे में रोड, और जो है जो अभी पुल तक जाएंगे, एक ट्रांसफार्मर है वहीं तक जो है बन रहा है, और तमाम इस पर जो है घोटाला हो रही है। अभी इसके पहले जिस समय जो है माननीय ठेकेदार साहब जो है इस पर काम लगाए, स्टार्टिंग के समय जो है उन्होंने बलुई मिट्टी का प्रयोग किया। मैं उस समय भी रोका था, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रोका था। तो उन्होंने कहा था कि जो है कि गिट्टी को जो है इधर उधर न बिखरने के लिए मैंने इसका प्रयोग किया है।
जिस समय मैं जो है पिच करने जाऊंगा उस समय भस्सी का प्रयोग करूंगा। जब उन्होंने जो है फिर बोल्डर का प्रयोग किए, उसके बाद भस्सी डाले थे, उस समय मैं बोला था कि मिट्टी को हटवा दीजिए, उसके बाद जो है भस्सी का प्रयोग कराइए। तो उस समय भी वो बोले कि जब पिच होगी तो मैं अच्छी तरह सफाई कराऊंगा। जब उन्होंने पिच करने का स्टार्टिंग किया तो मैं उस समय बोला कि आप जो है भस्सी नहीं, अरे मिट्टी की सफाई नहीं करा रहे हैं तो पिच इस पर सटेगी नहीं। अलकतरा जो पिच की मात्रा जो है उन्होंने कम डाला है और जो मानक के रूप जो है पिच नहीं कर रहा है। कल मेरे सारे जो है जितने भी हमारे साथ लड़के हैं उन्होंने जो है बोला हमसे कि भैया ये पिच जो है अच्छी नहीं हो रहा है। मैं इन लोग को लेकर निरीक्षण किया तो तमाम जो है ये हमारे जितने भी साथीगण हैं ये जो है हाथ से जो है पिच को उखाड़े और उखाड़ता चला गया। मैंने ठेकेदार साहब से बोला कि आखिर ये क्या बनवा रहे हैं, इस काम को रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो है कि काम अच्छी बन रही है। माननीय जो है जेई साहब को फ़ोन किया गया तो उन्होंने बोले कि 4 दिन के अंदर जो है पिच सेटिंग होती है। आप बताइए कि 4 दिन के अंदर पिच सेटिंग होगी और तब तक जो है हमारी जितनी भी साधनें आने जाने वाली है बाध्य रहेगी। ये बताइए कि कहाँ तक का न्याय है कि जो है कि 4 दिन बाद पिच सेटिंग हो और जो है हमारे आवागमन चालू हो। तो हम चाहते हैं ठेकेदार साहब, माननीय ठेकेदार साहब से और अपने जो है तमाम आला अधिकारी से कि इस रोड को जांच किया जाए और मानक के रूप बनाई जाए और उचित जो है इस पर जो है कार्रवाई की जाए। क्या जेई साहब आए थे? और जेई साहब अपने सहयोगी को भेजे थे। जेई साहब के सहयोगी बोले कि नहीं अच्छा कार्य नहीं हो रहा है। वो अपने जेई साहब को जो है आश्वासन दिए कि ये जो है रोड अच्छी नहीं बन रही है। कौन जेई थे? और क्या बोलते हैं उनका नाम सुनील करके है, ऐसा करके। तो उनसे हमारी बात हुई थी तो वो बोले कि ऐसा है कि हम परीक्षा ड्यूटी में हैं, हम कल आते हैं। क्या वो जांच करने आए थे? एकदम उनके सहयोगी आए थे, वो नहीं आए थे। वो नहीं आए? जी नहीं। कितनी मजबूती सड़क बन रही है? नहीं, मजबूती बिल्कुल नहीं है सर। अगर जो है एक मंथ में अगर ये हमेशा आवागमन चालू रहता है और तमाम जो है बड़े बड़े साधनें आती जाती रहती है, ये पिच जो है 1 महीने के अंदर भी उजड़ जाएगा। अभी जो मेरे जितने भी साथीगण थे वो जो हाथ से पिच को उखाड़ सकते हैं, तो फिर जो है वाहन चलेगी तो क्या स्थिति रहेगा। सड़क कब से बन रही है? ये सड़क जो है जब चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जो है जब शपथ ग्रहण किए उसी दिन उसके जो है अगले दिन जो है उद्घाटन हुआ और उसके बाद जो है ये अभी तक बनी रही है। ये पिचिंग का कार्य कब से हुआ है? पिचिंग का कार्य जो है हमको लग रहा है कि परसों चौथे दिन से स्टार्टिंग है। 4 दिन पहले से स्टार्टिंग चल रहा है, चौथा दिन से स्टार्टिंग है ये। तो ये 3 दिन 4 दिन में उखड़ने शुरू हो गए? हाँ, तो अभी आपको वीडियो सारे हमारे साथीगण दिखाए थे, उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि जो सड़कें बनाई जा रही है वो 8 साल तक चलेंगी। हाँ, तो यही तो सरकार से मैं भी अपनी सरकार, मैं भी सत्ता में हूँ, मैं भी ये पूछना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि किस तरह की व्यवस्था दे रही है कि जो कि ठेकेदार जो है मनमानी कर रहे हैं। इनकी क्या हक बनती है कि जो है रोड में जो है अपनी मटेरियल को कम डालकर जो है रोड को बर्बाद किया जाए, जनता को आने जाने की परेशानी डाली जाए। तमाम सड़कें टूट जाने के बाद जो है तत्काल जो है उसकी भी मानक है कि इतने दिन में बनेगी। आप बताइए उसके पहले टूट जाती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए सर। वहीं ठेकेदार जितेंद्र सिंह ने बताया ये सड़क 5 साल से जर्जर पड़ी हुई थी, अभी 630 मीटर बन रही है। इस पर किसी का इस पर ध्यान नहीं था कि यहाँ सड़क बने। पिछले कार्यकाल से पहले इसका पैसा आ गया था, लेकिन गांव के होने के नाते मुझे दबाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बदनाम करने और फंसाने के लिए साजिश की जा रही है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, उपनाम विधायक रूप में मैं जाना जाता हूँ। देखा जा रहा है कि सर आपके यहाँ जो ये सड़क बन रही है ये कितने किलोमीटर की सड़क है और क्या स्थिति है सड़क की? ये 630 मीटर की सड़क है और ये सड़क जो है 5 साल से जर्जर पड़ी हुई थी। किसी का निगाह नहीं था कि सड़क बने। संजोग से किसी तरीके से शासन से 30 मार्च 2023 को इस सड़क पर धन आ गया, सड़क प्लस पटरी का। इस सड़क के साथ साथ मनियर की एक सड़क निर्भय नारायण सिंह की सड़क बोली जाती है PWD से, वो भी सड़क का पैसा आ गया। एक बीजू गोदाम के यहाँ का पैसा आ गया। ये पुराने चेयरमैन के कार्यकाल से पहले, पुराने चेयरमैन के कार्यकाल में ही ये सड़क का पैसा आ गया और 30 मार्च को ही 2023 को जो है आ गया सड़क का पैसा। 31 मार्च को पैसा लेप्स हो जाता। अप्रैल 9 तारीख तक टेंडर इसका चला। टेंडर हमने भर दिया, टेंडर हमको मिल गया। नए चेयरमैन के कार्यकाल आते आते जो है वर्क आर्डर मिला
उसके बाद तभी से इस सड़क में झमेला हुआ है कि हम बड़े तो हम बड़े। पक्ष कह रहा है कि मेरी सड़क है, मेरे हिसाब से बनना चाहिए। जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि हमारे तरफ से बनना चाहिए, इससे बनना चाहिए। जानबूझ करके मेरे को गांव के होने के नाते मुझे दबाया जा रहा है। पूरे मनियर में परशुराम स्थान से लेकर के देवापुर तक मैंने सड़क बनवाया है। वहाँ गईता और मशीन लगा कर तो कोई देख कर टूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के नगरवासी हैं, उनका कहना है कि ये सड़क जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ऐसा ही सड़क मैं उत्तर टोला से नाथ जी के मठिया तक बनाया हूँ। 5 साल हो गया। कोई भी सड़क का जो है PWD जो है 5 साल मानक रखती है। 5 साल में उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। ये सड़क अगर 5 साल नहीं चले तो ठेकेदार होने के नाते मैं कह रहा कि सिक्योरिटी जो है जब्त होनी चाहिए। ये हमारे साथ जो है अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है, किसी भी सड़क को पब्लिक को रोकने का अधिकार नहीं है, खोदने का अधिकार नहीं है। सड़क जो है बन रहा है तो पब्लिक को जो है जा करके DM को कंप्लेन करना चाहिए, JE को बुलाना चाहिए। वैसी स्थिति में JE और अधिकारी और SDM DM आकर के सड़क को रोकते। पब्लिक का काम है कि सड़क अगर खराब बना है तो उसके CM पोर्टल पर जांच करा कर उसका भुगतान रुकवाने का काम करें। और निश्चित तरीके से हमारे साथ ज्यादती हो रहा है, हमको दबाया जा रहा है। हम ठेकेदार होने के नाते किसी से उलझ नहीं पा रहे हैं। बहुत जो है पुराने चेयरमैन हो, विपक्षी लोग नेता हैं, लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए। यहाँ पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ है, उसमें मेरा कमेंट भी है कि हमें जो लोग दबा रहा है उसके पीछे तुम चलो, मैं सड़क बनवा दूंगा। जांच हो या नहीं हो, मैं सड़क बनवा दूंगा। जो लोग सड़क रोक रहे हैं, बताइए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि 2 दिन सड़क बना है, तीसरे दिन सड़क समाप्त हो गया होता। 2 दिन ये सड़क अच्छा बना और तीसरे दिन क्यों खराब हो गया? आपको रोकना था तो 2 दिन पहले आकर के काम करा लिए होते। और जो लोग रोक रहे हैं उनके देख रेख में मैं काम कराया हूँ। और मेरा मटेरियल, मेरा सामान और जनता के में खड़ा होकर के जैसा कहा मैं बनवा दिया। हमको बदनाम करने के लिए, हमारे रुपये फंसाने के लिए इस तरह से हमारे साथ जाती हो रहा है। हमारे को न यहाँ के वर्तमान चेयरमैन कोई मदद कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। भाजपा माले के बैठक हुआ तो सड़क नहीं बन रहा था। मैंने अपना एडवर्टाइज दिया, वहाँ भाषण से कहा कि मैं सड़क बढ़िया बनवा दूंगा, जिसको मन करेगा जांच करा लेगा। अगर 12 साल के भी लड़का हमारे काम पर आकर के रोकेगा, मैं वहाँ से भाग चलूंगा। आज हमारे सामने 60 साल के लोग आकर के हमारा विरोध कर रहे हैं। मैं किसी से झगड़ा करके सड़क बनवाऊंगा? मैं आप फेसबुक पर देख लीजिए, सारे लोगों की कलई फेसबुक पर खुल रही है। मैं क्या बोलने जाऊं? मैं ठेकेदार होने के नाते बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता हूं। इस मुद्दे को अगर हटा दिया जाए तो किसी मुद्दे पर हमसे कोई बात करे, मैं उनको बताऊंगा क्या बात करते हैं। यहाँ पर इतने छोटे छोटे लोग हैं जिनको मनियर से बाहर कोई नहीं जानता है। हमारे जैसे आदमी को पेशा है, मैं ठेकेदारी भले करता हूँ, लेकिन फिर तो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लोग मुझे जानते हैं। और हमको हमारी इज्जत और आबरू को लूटने के लिए ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मांग करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की बात कहें, मैं शर्म के मारे कहीं नहीं जाता हूँ। हमको जिले के कौन नहीं जानता है। मैं बताता हूँ कि 1 साल से सड़क लंबित पड़ी थी। मैं जिला अधिकारी को भी ज्ञापन देकर के, जिला अधिकारी से आदेश लेकर के अपनी दुखड़ा सुनाया और जिला अधिकारी के कहने पर मैं ये सड़क बना रहा हूँ। अन्यथा इस गांव का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा था जो सड़क रोक रहा था। जो सड़क रोक रहा था वही JCB से खुनवाए। यहाँ के नाम लेना नहीं चाहता हूँ। लोगों ने आकर के बड़े बड़े लोग रोक दिए। इस मनियर की जनता में किसी की ताकत नहीं थी कि जाकर के कहे कि नहीं सड़क बनना चाहिए। सड़क बनने के बाद खराब होता है या अच्छा होता है या उसकी गुणवत्ता होती है। सड़क बनेगा ही नहीं, लड़का पैदा हुआ ही नहीं, फिर कहाँ से खराब हो गया? मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये सड़क जो है आज ही जो है पिच गर्म हुआ है आगे पर, आज ही हाथ से उठाएंगे तो उठेगा नहीं। आज मैं चैलेंज करता हूँ कोई हाथ से उखाड़ करके देख दे, मैं बताता हूँ। हमारे जूते में भी अलकतरा लगे थे, अभी मैं उसको साफ कर रहा था, वो छूट नहीं रहा था। ये सड़क कैसे टूट जाएगी? मैं आपसे अब सवाल हमसे पूछिए कि क्या कहना चाहते हैं आप। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? ऐसा हमको इसलिए हो रहा है कि लोग जान रहे हैं कि विधायक जी बहुत धनी होते जा रहे हैं। इनको इस तरह से दबाया जाए कि इनका पैसा वैसा फंस जाए। हमको 2 दिन चढ़ा करके लोग ऊपर चढ़ा करके बनवा लिए सड़क। तीसरे दिन लोग देखिए फंस गए, जाएंगे कहाँ? हम मजबूरी में सामान उठा करके मुझे जाना पड़ा। और जब तक CM पोर्टल पर जांच नहीं हो जाएगी तब तक मैं सड़क बनवाऊंगा नहीं। जब विवाद में सड़क यहाँ के लोग फंसा दिए तो यहाँ के लोग जाने की कैसे बनेगा? एक और सड़क आपकी है, लगभग 2 साल से लोग बता रहे हैं कि बोल्डर डाल के छोड़ा गया है विक्रमपुर पश्चिम में।
उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसमें ऐसा है कि शासन से पैसा आएगा तो बनेगा, हम अपने घर से थोड़े सड़क बनवाएंगे। तो सवाल को बंद कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वहीं नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि संकल्प सिंह ने कहा कि जो सड़क बन रही है उसके लिए जेई और सीआरओ को सूचित कर दिया गया है, फिर भी इस सड़क में जो भी कमियां होंगी उसे पूरा किया जाएगा। इससे पहले ठेकेदार को किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाएगा। सर एक पर्चन हमारा नाम संकल्प सिंह है, दशनगर पंचायत का निवासी हूँ। संकल्प जी, देखा जा रहा है कि अभी आपको एक सड़क का मामला आया है, क्या है पूरा मामला सर, और क्या आप लोगों ने प्रतिनिधि होने के नाते उच्चाधिकारी से किस तरह की इस पर वार्ता हुई? यह प्रशासक के दौर में यह सड़क का वर्क ऑर्डर पास हुआ था, उसके उपरांत इस पर काम लगा और नगर पंचायत अध्यक्षा जी की तरफ से एक नोटिस भी पहले जारी हुई थी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके नाम पे कि आप तत्कालीन इस सड़क को बनवाइए, क्योंकि वो मुख्य मार्ग है नगर पंचायत में आने के लिए और हमारी प्रतिबद्धता है कि वो सबसे उच्च कोटि का वो निर्माण रहे, उसमें कहीं से कोई कटौती न रहे और हमेशा हम लोगों ने ये बात कही। इसके उपरांत उनके नाम पर 3 सड़कें थी जिनका निर्माण उन्होंने शुरू कराया है, विलम्ब हुआ है मगर शुरू करा दिया है। अभी तक जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, चूँकि उस दिन हम नहीं थे, मगर हमने जेई साहब को भी सूचित कर दिया था और माननीय सीआरओ साहब के भी संज्ञान में यह मैटर है। पहले ही हम लोगों ने सूचित कर दिया था कि ये सारी चीज़ें हैं और गुणवत्ता पर हम किसी प्रकार का कहीं से भी कोई हम ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो सारी चीज़ें संज्ञान में हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ और पूरी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का कोई भी भुगतान बिना आला अधिकारियों के जांच के और आप सब लोगों की संतुष्टि के अनुरूप कोई कार्य नहीं होगा। जो भी कमियां इस कार्य में थी उस कमियां को दूर की जाएगी। जब तक वो कार्य की कमियां दूर नहीं की जाएंगी तब तक भुगतान का कोई मुझे नहीं लगता कि भुगतान कहीं से होने का कोई भी प्रारूप बनेगा। जेई साहब शायद जिस दिन यह कार्य शुरू हुआ था उससे लगातार 3 दिन उनका पेपर में ड्यूटी थी और दोनों पालियों में पेपर चल रहा था, तो वो शायद नहीं आ पाए थे। हमारी उनसे लगातार संपर्क हुई थी, पहले दिन भी हुई थी जब हमें संज्ञान में आया कि काम हो रहा है, चूँकि काम शुरू होने के संज्ञान हमारे पास बहुत नहीं थे, मगर जब हुआ तो हमने उनसे कहा कि आप आके गुणवत्ता की जांच करें, उसके उपरांत ही काम आगे बढ़ें। मगर उसमें कुछ कमियां शायद पाई गई हैं और निश्चित रूप से पाई गई हैं और जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के उपरांत ही किसी भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूँकि हमारे यहाँ अभी अधिशासी अधिकारी नहीं है तो आगे की जो भी कार्रवाई है, जो ऑफिशियल कार्रवाई है उसमें थोड़ी सी लंबित हो रही है, मगर वो भी पूरी कर ली जाएगी। और निश्चित रूप से मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जब तक पूर्णतः गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाएगा किसी भी कार्य में, वहाँ के लोग, हम लोग, साथ आला अधिकारी जब तक संतुष्ट नहीं रहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई भुगतान होने की कोई भी चांस है इस कार्य में। उधर नगर पंचायत के जूनियर इंजीनियर प्रवीण वर्णवाल ने बताया कि सड़क मानकों के अनुरूप नहीं बन रही है। इस सड़क के निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गई थी, जिसको लेकर ठेकेदार को अवगत करा दिया गया था। साथ ही सड़क को मानकों के अनुसार बनने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। मेरा नाम प्रवीण वर्णवाल है, मैं नगर पंचायत मंदिर में वर्तमान में। और देखा जा रहा है सर कि कल एक अपना नगर पंचायत जो दिनों से वीडियो हो रही है, लोग सड़क जुर्माना करने के लिए बन रही है, इसका विरोध लोग क्या है? देखिए, एक ही मानना ये है कि आपका जो इस टाइम सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, हम लोगों का बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगा हुआ था और लगातार इधर एग्जाम में ड्यूटी थी। कल मैं निरीक्षण करने गया भी था तो वहाँ मौके पर प्राइम कोट नहीं डाले थे और टैग कोट इस कारण से मैंने इनको रिकॉर्ड भी कर दिया है कि जब तक आप इसको सही नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी भुगतान नहीं होगा और उस पर ₹1 का भुगतान भी पहले नहीं किया गया है। द्वारा मैं तुरंत वर्तमान में ही मंदिर ज्वाइन किया हूँ और अभी भी कोई भुगतान नहीं है और जब कार्य सही हो जाएंगे उसके बाद ही कुछ कराया जाएगा। कार्य को सही करने के लिए बता दें। देखा जा रहा है कि विशेष ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, मानक अनुरूप नहीं बनी हुई है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, सर हाथ से गिरा रहे हैं, तो सर क्या है? नहीं, उसमें जो टैग कोड की होता है, एक तो इनको पेंटिंग अभी 5-6 दिन बाद करना चाहिए था। मौसम उसमें थोड़ा एक बार मौसम भी खराब हुआ था। इनका जब मैंने ठेकेदार को पूछा कैसा क्यों किए तो बताएं कि सर हमने तैयारी कर लिया था और गाँव वासियों ने ही अपना तुरंत कहा कि नहीं, दबाव था हमारे ऊपर, जल्दी कराना था। तो बारिश का भी मौसम पिछले आप देखे 2-3 दिन अचानक से डाउन हो गया तो उस दौरान नहीं कराना चाहिए था। लेकिन इनके सबसे बड़ी गलती ये थी कि टैग कोड नहीं कराएं। टैग कोड डाल दिए होते तो शायद इतनी वो नहीं होती। अभी वो टैग कोड डाल करके पुनः सही करें। बहरहाल इस मामले में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले में सच्चाई जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बलिया से संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट।